ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायस्तनो हरिः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुवे नमः। भजे ब्रजे कमण्डलं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपेक्षगोच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकं अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं। मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं। करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं। कदम्बपुष्पकुण्डलं सुचारुगरुडमण्डनं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं। यशोदया समोदया समोसगोपया सनन्दया सुतं सुखैकदायकं नमामि गोपयायकं। सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमोपमालकं नमामि नन्दबालकं। समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलासमं।
भुवो भवावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमति किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दिगन्तकान्तभागिनं सदा सदालिसङ्गिनं दिने दिने नमं नमं नमामि नन्दनं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विखन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनागरं नवीन कोकिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडिप्रभालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदाम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दिगन्तचारुषायकं सालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विगद्धगोपिकामनो मनोगसल्यसायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रबोधवन्निपायिनं यदा यदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयता तथा कृपा विधीयताम् प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्य यः पुमान् भवेत्सनन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भवेत्सनन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिनां श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़ित विनिंदित श्री बालकृष्ण भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के आज चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर बैठे हुए सभी महानुभाव, सभी भाइयों, बंधुओं, माताएं, बहनें और विद्वद्गण जो आज 4 दिवस से अनवरत पाठ पूजा सब भगवान के सानिध्य में समर्पित हैं। ऐसे हमारे जजमान, मुख्य यजमान भोला उपाध्याय जी सपत्नीक भगवान के सामने बैठ करके आज 4 दिवस से 3 दिवस से आज चौथे दिवस में प्रवेश करके भगवान में भक्ति, अनुराग, प्रेम रख करके कथा श्रवण कर रहे हैं। अपने पितरों, अपने पूर्वजों, अपने दादा परदादा के आशीर्वाद से ही ये पुण्य फल प्राप्त हो रहा है, जिससे कि आप सभी नगरवासी चौबेपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से जो कोई भी व्यक्ति विदेश, देश, अन्यत्र जहाँ कहीं भी बैठे हैं, सबको मेरे और मेरे व्यासपीठ से सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बोलिए जय जय श्री राधे।
जोर से बोलिए जय जय श्री राधे। हर हर। तो आइए भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं। कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया था उसके पहले आइए एक भजन। कल की कथा हम लोग कपिल देव जी की कथा श्रवण किए थे, जिन्होंने देवहूति ने बड़ा ही सिंहासन पे बैठा करके उनका पूजन की। अब पूजन करने के बाद उन्होंने उनका सत्कार किया, प्रणाम किया, उनसे प्रश्न किया। सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के बाद देवहूति के नेत्रों से अश्रु बहने लगा था। आगे की कथा आपको हम श्रवण कराएंगे। इसके पहले आइए भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल आठो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे। चश्मा लगाना पड़ गया है, अभी हमारी 45 की उम्र हो रही है और चश्मा लग गया तो नजर भी मंद होने लगता है। ये बुढ़ापे का असर है, उम्र धीरे धीरे जा रहा है। बुराई से तन मन को तू अपने हटा ले, तो बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे। भजन कर हरि का तू पल पल वो प्यारे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भगवान की बेड़ा से आइए आज चतुर्थ दिवस में प्रवेश करते हैं, जो कि माँ देवहूति
कपिल देव जी का बड़ा ही प्यारा श्रृंगार किया, तिलक किया, पूजन किया और उनसे प्रश्न किया। प्रश्न के उत्तर को पा करके बड़ी धन्य हुई। माता देवहूति प्रभु कपिल देव के मुख से ऐसे वचन सुनकर के गदगद हो गई। राम नाम के हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। कपिल देव जी ने बड़ा सुंदर उपदेश किया अपनी माता को, और माता को बताया कि माँ ममता मत करो। ममता अगर आपको किसी से करना है, ममता और प्रेम में अंतर होता है। ममता और प्रेम में अंतर है। ममता बांधती है और प्रेम जो है भगवान के सानिध्य ले जाता है। तो प्रेम करना है तो परमात्मा से प्रेम करो। और ममता अगर आप रखते हैं, ममता जैसे माता पुत्र में, धन में, मन में, ये ममता मोह का एक कारण होता है। तो ममता को त्यागो। अब तुम हमको भी जाने की अनुमति दो, ऐसा देवहूति ने अपने पुत्र कपिल देव जी से कहा। कपिल देव जी ने कहा, माँ अब आपको ज्ञान प्राप्त हो गया। आप जान रही हो कि ये शरीर नश्वर है और अब हमारे तरफ से भी ममता मोह छोड़ो। हम भी चलते हैं बद्रिका धाम और आप भी भगवान के सानिध्य में चले जाओ। और देवहूति जंगल में प्रस्थान की, एकांत में बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगी। ध्यान करने लगी। कपिल देव जी भी उठे और उनको नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। नवधा भक्ति में पूरा नौ भक्ति का जब ज्ञान हो जाता है, 10वां भक्ति जब प्राप्त होती है परमात्मा की, तो उस समय पूरा शरीर जल हो जाता है। और देवहूति जो हैं वो 10वीं भक्ति प्राप्त की। जब परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ तो नदी बन गई, जल हो गई पूरी तरह से, और वही जल प्रवाहित हो करके बहने लगी। वो कौन सी नदी हुई? देवहूति कौन सी नदी बनी? उसी नदी के जल को कपिल देव जी ने आचमन किया। वो सिद्धिदा नदी बनी। सिद्धिदा, सिद्धि को प्राप्त हो गई उनको। परमात्मा स्वयं उपदेश जिसको कर दे उसका तो बेड़ा पार हो जाता है। उस सिद्धिदा नदी में आचमन किया। वह नदी महाराज कपिल देव ने उनको प्रणाम किया, आचमन किया और सीधे गंगा सागर क्षेत्र में आ गए। गंगा सागर तो सब लोग जानते ही हैं कि गंगा सागर, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। पहले लोग ऐसा कहते थे, अब तो कई बार कर सकते हैं गंगा सागर, सुविधा हो गया है। पहले लोग ये मान करके जाते थे कि अब पता नहीं आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, इसलिए सब तीर्थ कर लेते थे। लेकिन लास्ट में गंगा सागर जब जाते थे तो उनको ये भय रहता था कि बड़ा कष्ट पद यात्रा है और मैं समुद्र की लहर आई और मैं उसी में समा गया तो मेरा अंत हो जाएगा। इसलिए गंगा सागर एक बार। सभी तीर्थों के राजा हैं। सभी नदियां जितनी हैं, सब नदियां जो है गंगा सागर में जाकर के मिल जाती हैं। जितनी नदी है, ऐसे ही सिद्धिदा नदी भी जाकर के गंगा सागर में प्रवेश कर गई। भगवान कपिल देव का वही आश्रम भी है। गंगा सागर जब जाएंगे तो, हाँ जो गए होंगे, अब हम तो अभी गए नहीं हैं, आप पिताजी गए हैं,
जो जहाँ चला जाता है तो समझिए कि अभी आपने याद किया कि मैं गंगा सागर, तो कपिल देव का आश्रम और कपिल देव का मंदिर भी दिख गया आपको। हमको नहीं दिखा क्योंकि हम तो अभी गए नहीं, लेकिन आप तो पहुंच गए, दर्शन भी कर लिए। ऐसे कपिल देव भगवान, क्या बात है, बोलिए कपिल देव भगवान की। और आइए आगे, माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला, देवहूति का वंश आगे नहीं चला। 3 बहनें थी, आकृति, देवहूति और प्रसूति, जिसमें प्रसूति जी को की जो बहन थी प्रसूति, वो दक्ष नाम के प्रजापति को ब्याही गई। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। उन्हीं के यहाँ भगवान यज्ञदेव का प्रादुर्भाव हुआ था। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, आकृति से यज्ञदेव प्रादुर्भाव हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। और दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं कौन कौन? ना सती। पार्वती बाद में हुई हैं, पहले सती। पार्वती हिमालय की पुत्री हैं। तो दक्ष प्रजापति ने अपने पुत्री सती का विवाह भगवान शंकर के साथ किया। और भगवान शंकर का विवाह किया, और भगवान शंकर से विवाह करने के पहले वो जब गए थे काशी में, तो वहां पर दक्ष प्रजापति को देख करके भोले शंकर खड़े नहीं हुए थे, उनको प्रणाम नहीं किए थे। इसलिए उनको बड़ा घृणा हो गई उनसे। बोले कि आप हमको बुलाए हैं सम्मान देने के लिए और आप बैठे हुए हैं सभी लोग, तो हमको बुलाने से क्या मतलब? भगवान भोले शंकर का ऐसी कृपा हुई, सब उन्हीं की कृपा होती है। जो जब जैसा करना होता है, तो दक्ष को बड़ा कष्ट हुआ था। दक्ष ने अपने घर भी यज्ञ रखा, और यज्ञ रखा तो सभी उनकी कई पुत्रियां थी। जो 27 नक्षत्र है ना, तो 27 पुत्रियां भी हैं। सबको बुलाए, लेकिन देवी देवता ब्रह्मा को बुलाए, विष्णु को बुलाए, गुरु को बुलाए, वशिष्ठ को बुलाए, भृगु को बुलाए, सबको बुलाए, सप्तऋषि सब आए। शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिए। शंकर जी को जब निमंत्रण नहीं दिए, और एक बात और है, निमंत्रण एक तो नहीं दिए, और दूसरी बात यह कि जितने देवी देवता थे अपने हेलीकॉप्टर से जब जा रहे थे, हवाई जहाज में बैठ करके अपने अपने साधन से, तो सब जो हिमालय के ऊपर से उड़ान भरते थे, शू शू करके निकल जाते थे। अब सब तो पार्वती जी ऊपर देखती थी, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। जितने देवी देवता उनको और शॉर्टकट रास्ता था जाते, लेकिन नहीं, इतनी दूरी पहले जाते थे कहाँ, हिमालय, और वहीं से उनके ऊपर से उड़ करके जाते थे। गरुड़ पर बैठ करके भगवान विष्णु पंख फड़ जोर से करके उड़े, और ये नारायण भी जा रहे हैं, ब्रह्मा जी भी हंस पे सवारी करके उड़ रहे हैं एकदम आनंद से। बोले वाह, सब लोग जा कहाँ रहे हैं, आप ध्यान में बैठे हैं, कुछ बताएंगे? बोले बाबा ने कहा कि सुना है कि आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, वहीं सब लोग जा रहे हैं, ऐसा हमने सुना है, हमें निमंत्रण नहीं आया, इसलिए हम नहीं जा पा रहे हैं। बोले हमारे पिता के यहाँ यज्ञ और मैं न जाऊं, ये कैसे हो सकता है, मैं तो जाऊंगी।
वैसे भी पत्नियां तो तुरंत तैयार हो जाती हैं मायके जाने के लिए, इसलिए तैयार हो जाती है कि ये दो कुल को तारती है। पुत्र एक कुल को तारता है और पुत्रियां दो कुल को तारती हैं। मातृपक्ष को भी तारती हैं और ससुर पक्ष को भी तारती हैं। पुत्र कुपुत्र हो जाता है लेकिन पुत्री कुपुत्री नहीं होती है। पुत्री अपने पिता का बड़ा ख्याल रखती है। पिताजी खाना खा लो, पिताजी पानी पी लो, पिताजी क्या ले आए, सब काम भी घर की करेंगी, फिर भी पिता माता सबका ध्यान देती रहती है। और पुत्र तो कहेगा हम अभी आ रहे हैं पिताजी, थोड़ा काम है, वो निकल जाएगा, लेकिन पुत्री बड़ा ध्यान देती है। इसलिए कहते हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन पुत्री कुपुत्री नहीं हो सकती। कैसे? चिता भस्माले पो गरल मशनम दिगपट धरो जटाधारी कांठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीश कपदविं भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदं कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माता कुमाता नहीं होती तो पुत्री ही तो माता बनती है, बहन बनती है, पत्नी बनती है, और बड़े सारे रिश्ते यही तो निभाती हैं। ये झांसी की रानी भी हैं और ये लक्ष्मी भी हैं और यही चंडी भी हैं। जब तलवार हाथ में लेती हैं तो संहार भी यही करती हैं, इसलिए ये सर्वगुण संपन्न है। इसलिए यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर जिस घर में नारियों की पूजा होती है वहां तो देवता लक्ष्मी कहते हैं गोड़ तोड़ करके बैठ जाती हैं। वो किसी के घर जाती ही नहीं जहां नारियों की पूजा होती है। इसलिए नारियों का सम्मान करो, माँ का सम्मान करो, पत्नी का सम्मान करो, बहन का सम्मान करो, भाई का भी सम्मान करो, सबका सम्मान करो। तो इस प्रकार से सभी लोग जा रहे हैं और इधर पार्वती जी ने कहा कि हम भी जाएंगे। बोले नहीं मत जाओ, कोई निमंत्रण आया नहीं है, बिना बुलौले जाए ना, अब बिना परोसले। हाँ देखिए ये सब पता है। अरे यहाँ सभी लोग विद्वान हैं और होना भी चाहिए, ब्राह्मण परिवार है, इतना तो जानकारी होनी चाहिए कि बिना किसी के दिए खाना नहीं चाहिए। अरे अपने से निकाल के खा लो, क्या दिक्कत है, चाची देंगी तब है, भाभी देंगी तब है, खाना है, अपने से भी निकाल करके तुम लोग खा लिया करो भाई। लेकिन किसी और के यहाँ अगर जाओ तो जिस हाल में वो रखे उसी हाल में प्रसन्न रहो। पानी पूछे तब भी ठीक, न पूछे तब भी ठीक। अब तो रिश्तेदारी में पहुंची गए, मिलेगा तो ठीक ठीक, नहीं मिलेगा तो पड़े रहो। इसलिए बिना बुलाए बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। हाँ लेकिन बिना निमंत्रण के कहाँ जाना चाहिए ये भी जानना जरूरी है। हम कथा कहने बैठते हैं, कुछ और मन में सोचते रहते हैं कि कथा आज हम ये सुनाएंगे वो सुनाएंगे, और हमारे कृष्ण कन्हैया पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या कहलवाने लगते हैं। ये प्रभु की ही लीला है। समझिए कहाँ जाना चाहिए बिना बुलाए, किसी को पता है? हाँ गुरु के यहाँ और मित्र के यहाँ, और जहां भागवत कथा हो रही हो, राम कथा हो रही हो, निमंत्रण न हो, वो आप दुश्मन भले हो लेकिन श्रवण कान में पड़ जाए तो वहां बिना बुलाए जाओ। प्रसाद किसी का हो, दुश्मन का भी हो, तो प्रसाद तो लेकर के खा ही लो, कल्याण हो जाएगा।
इसी प्रकार से मायके भी बिना बुलाए पत्नियां चली जाती हैं, क्योंकि वो विवाह में संकल्पित होती हैं। पहले दिन हमने बताया था, 7-5 वाक्य में बताए थे कि पत्नियों को भगवान शंकर ने खुद ही कहा था, उन्होंने प्रतिज्ञा करवाई थी भोले शंकर से कि हमारे परिवार में, घर परिवार में जब मांगलिक उत्सव होगा, मैं वहां पर जाऊंगी तो आपको मना नहीं करना होगा। जब मेरे भाई बंधुओं के भवनों में जब मंगल उत्सव होगा, नाथ वहां पर जाऊंगी पर मना नहीं करना होगा। ये कन्या का वाक्य है। मैं मायके में माता के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकती हूँ। भोले बाबा ने कहा तथास्तु, ठीक है, मुझे स्वीकार है, तुम मेरी वामांगनी बनो, तुम मेरी पत्नी बनो, मैं तुमको मायके जाने की छूट देता हूँ। तभी से वो पत्नियां जो हैं वो तुरंत चल देती हैं, बिना बुलाए वो जा सकती है। पार्वती जी बोली मैं जा रही हूँ, बोले कि मत जाओ, बहुत दिक्कत होगा, लोग देखेंगे, बड़ा बुरा लगेगा तुमको, मत जाओ। पति अगर मना करे तो मान भी जाना चाहिए, लेकिन नहीं मानते हैं हम आप। तो बिन बोलवले नैहर जिन जाए, गणेश के मम्मी की बतिया मान ले तू। बिन बोलवले नैहर जिन जाए, गणेश के मम्मी की बतिया मान ले तू। अरे सब ही के बाबू तोहार न्योता पठावेला, हमारा के काहे नाऊ दुआरा पर बोलावेला। तो झूठे जैबू सब ही लोग वाले ही मुहवा फुलाई कि बतिया मान ले तू। बिन बोलवले नैहर जिन जाए, गणेश के मम्मी बतिया मान ले तू। अच्छा, एक भजन और आया था ना, ना हमसे भंगिया पिसाइए गणेश के पापा कि नैहर जात बानी। उसी पर हमने ये गीत लिख दिया। ये प्रसंग वाइज है, इसलिए हमने इसको लिखा। जब हमसे भांग नहीं पीसा जाएगा, मैं मायके चली जाऊंगी। अरे झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। भोले बाबा से कहने लगी पार्वती जी। बहुत बहुत जो है भाव है, भजन है, सब आनंद है, लेकिन बिना बुलाए चली गई। और जाने के बाद हुआ क्या, सबका यज्ञ में स्थान था, भोले शंकर का कोई यज्ञ में स्थान नहीं मिला। सब लोग तिरछी नजर से देख रहे थे। अच्छा, इनकी न्योता दिलर भैया, इनके